आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट थी, पावर टॉक्स टू पावर। तो जब वो कोई जद्दोजहद करता है, जब कोई सड़कों पे आता है, तो फिर पावर जो है वो पावर से बात करती है। और इस बात की क्या गारंटी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से या उनकी जमात से बात ना करे। अब तो सेफ जोन में है इस्टेब्लिशमेंट भी, और कोई ख़तरा एज सच उनको है भी नहीं इस वक्त। देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो उसने को हमसे इजाज़त लेके करनी है, या कोई ऐलान करके उन्होंने कोई DGISPR ने कोई जो है वो स्टेटमेंट जारी करनी है। जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है वो 8 मई को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जी अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं सियासी जमातों से करें, सियासतदानों से करें, हमारे साथ आपका गुफ्तगू करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हाँ, एक मामला ऐसा है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बराह रास्त PTI के अगेंस्ट कंप्लेनेंट है, मुदई है, और वो है 9 मई का वाक़या। 9 मई के ऊपर वो इनको कह रहे हैं कि जी आप माफ़ी मांगें, आप जो है वो इस बात के ऊपर अपनी जो है वो रिग्रेट्स जो है वो शो करें। लेकिन ये उल्टा उनको कहते हैं कि नहीं, ये तो आपने करवाया है, ये क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये उल्टा यानी उनके, यानी आप अगर किसी का घर भी जलाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही आग लगाई है, यानी उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। तो मामला ये है कि इनको वाइजली सियासत करनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है वो सख्ती हो रही है, तो फिर सख्ती तो हम तो नहीं चाहते। तो राणा साहब बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी सियासी कारकुन के ऊपर जो है वो सख्ती हो, जो सख्तियां हमारे साथ होती रही हैं। तो राणा साहब, जो 26वीं तरमीम के बाद जाहिर है अब तो आर्मी चीफ जो है उनकी एक्सटेंशन या उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 28 तक है, फिर उसके बाद हो सकता है उनको 5 साल और मिल जाएं, यानी 33 तक वो चले जाएं, जिसके इम्कानात हैं। तो कल मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि अब कोई आंख नहीं झपकेगा, और फिर अक्टूबर में ये बात शुरू हो जाती थी, हमने उस मामले को ख़त्म कर दिया। ये एक रीज़न हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात ना करे तहरीक इंसाफ के साथ, कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उनको इंगेज किया जाए, लेकिन पॉलिटिकली तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करे? इस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी मैं ये तो नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट ने को हमारी इजाज़त से बात करनी है, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात करता हूँ। आइन में कहाँ लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातों के साथ डायलॉग करना चाहिए? मगर करती तो रही है, इस बात से सरोकार क्या है? करती तो रही है ना, जैसे पर्दा आपकी बात यह है कि अगर देखें बात यह है कि अगर कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम होना है तो वो फिर अल-ऐलान तो कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इनके साथ किस मौजू पे बात करनी है? 9 मई के मौजू पे बात करनी है, क्या बात करेंगे वो? इनके साथ हमारे खिलाफ कोई बात करनी है, क्या हमारे खिलाफ बात करेंगे? मामला ये है कि इनके जितने भी मामलात हैं, इलेक्शन में रिगिंग से लेके फॉर्म 47, 45, 43, 40 से लेके अगले इलेक्शन तक या जो है वो पिछले इलेक्शन तक, वो सारे इनके सियासी मसले हैं।